हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज देव और आप देख रहे हैं SDR एडुसला। तो आइए हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं लेटर। तो लेटर कितने नंबर में है, कितने नंबर में है, दायां से कितने नंबर में आता है और बायां से कितने नंबर में आता है दोस्तों। तो आज हम लोग ये जो लेटर हम लोग पढ़ रहे, तो क्यों पढ़ रहे, कोई तो वजह होगी पढ़ने की। देखिए, पढ़ने हमको पढ़ना है रीजनिंग, और रीजनिंग में टोटल ऐसे 9 चैप्टर है जो कि पूरी तरीके से आधारित है आपके लेटर्स पे। तो आपको याद रहना बहुत जरूरी है वो लेटर कितने नंबर पे आता है। तो आइए उसको याद करने का एक ट्रिक समझिए, चाहे उसको एक स्टोरी समझिए। उसको इस तरह से हम लोग समझेंगे जो कि आप अपने एक बार को अपने दादाजी का नाम भूल जाएंगे, लेकिन लेटर का जो पोजीशन है वो नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, चलिए देखते हैं इस पे। सबसे पहले ABCD। तो ABCD जैसा कि आप जानते हैं कि ABCD 4 नंबर 5 नंबर तक आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद रहता है। एक A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, ये सब आपको पहले से याद है, लेकिन हम लोग को याद करना है अभी अभी यहाँ से 6 नंबर से हमको आगे याद करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 6 नंबर में क्या है, F6। ये F6 मतलब फिक्स, FIX फिक्स, FIX फिक्स। ये 6 नहीं, ये फिक्स है, ये 6 नहीं, ये फिक्स है। तो F फॉर 6, F फॉर 6, ये 6 नहीं, ये फिक्स है। तो F फॉर फिक्स, ठीक है। और ये देखेंगे जी को क्या देखेंगे, G7। क्या है दोस्तों, G7 देखेंगे। क्या देखेंगे, G7। जी में 7 ऑलरेडी है, जी में 7 ऑलरेडी है, जी में 7 देखिए इंक्लूड है, जी में ऑलरेडी 7 है। तो ये क्या हुआ, G7 दोस्तों। क्या है, G7। जी में 7 ऑलरेडी है, इसीलिए क्या है, G7। क्या है दोस्तों, G7। नेक्स्ट देखेंगे 8, H8 मतलब हाइट दोस्तों, हाइट, H8 हाइट। क्या है, H8 हाइट, किसी लड़की का हाइट, लड़का का हाइट, सबका हाइट। क्या है, चार मीनार का हाइट, सबका हाइट। तो H8, H8, H के साथ 8, H के साथ 8, H8 क्या है, हाइट, हाइट। H के साथ 8, हाइट, हाइट दोस्तों। इसको देखेंगे H के साथ 8 हाइट। अब ये नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाइट हो गया। I के साथ 9, आई के साथ 9, आई मतलब आंख होता है दोस्तों, आंख, आई मतलब आंख होता है। और आई को क्या बोलते हैं, आई को नैन बोलते हैं, आई को नैना बोलते हैं। तो 9, आई नैना, आई 9। क्या है दोस्तों, आई 9 है, आई नैना है। जो आई है ये आप कैसे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आई देख रहे हैं ये क्या है, इसी को तो नैना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आई 9। आई का मतलब नैन। तो आई को जब भी बात करेंगे, आई को बात करेंगे 9 से, आई 9। जी हाँ दोस्तों, आई 9। अब आई 9 हो गया। J10। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे 10। 10, 10 मतलब जे का मतलब होता है 10, जे का मतलब होता है 10। झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, आप लोग जहां से भी बिलोंग करते होंगे तो नंबर प्लेट में हम लोग झारखंड में लिखा रहता है JH10। तो जहां कहीं भी देखते हैं जे तो होता है 10, जे का मतलब होता है दोस्तों 10, ठीक है। जे का हो गया 10। अब देखेंगे के में क्या देख पा रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये के जो है, अब जे हो गया, जे के बाद देखेंगे हम लोग के कितने नंबर में आता है, तो के आता है 11 नंबर में। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये के कैसे के बना, कि 2 डंडी है, एक डंडी और एक डंडी को आधा आधा तोड़ दिए। एक डंडी को जब हम आधा आधा तोड़ दिया, उसको ऐसे करके प्लेस कर दिए, तो ये क्या बन गया, के। 11 मतलब के, 11 क्या बन गया, 11 जो था उसको हम लोग के बना दिए। 11 क्या बना, 11 के बन गया दोस्तों, 11 के बन गया, 11 क्या बन गया, के बन गया। देखते हैं ये एल है। नेक्स्ट देखते हैं एल, नेक्स्ट देखते हैं एल। ये एल नहीं है दोस्तों, ये लव है। ये क्या है, लव। तो क्या लव दोबारा नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है, दोबारा क्या, तिवारा चौबारा पचवारा तक हो सकता है। तो लव कितना बार, लव दोबारा, लव दोबारा, लव दोबारा। तो एल से क्या होगा, 12। एल से क्या होगा दोस्तों, 12। एल से क्या होगा, 12। लव दोबारा, प्यार दोबारा, तिबारा चौबारा पचवारा, जितना चाहे उतना बार, ठीक है। डिपेंड करता है किसके साथ, अरे ये मम्मी से हो सकता है, पापा से हो सकता है, अपने पढ़ाई से हो सकता है, अपने जॉब से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। प्यार दोबारा तिबारा चौबारा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लव, लव क्या है, लव दोबारा, मतलब बोले तो
एल क्या है, L12 क्या है दोस्तों, L12 क्या है दोस्तों, L12 है। एल के बाद क्या देखेंगे, एल हो गया, एल के बाद देखेंगे एम, एम 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 का मतलब होता मैं किसका, मैं तेरा, मैं तेरा गाना तो सुने ही होंगे आपने दोस्तों। क्या है, एम, मैं तेरा मैं हूं तेरा, बिल्कुल। एम कितने कितने नंबर पे आएगा, एम आएगा 13 नंबर पे दोस्तों। एम कितने नंबर पे आएगा, एम 13 नंबर पे आएगा। देखिए लब दोबारा एम 13, लब दोबारा एम 13 मतलब मैं तेरा। आइए अब देखेंगे 14, क्या 14, एन से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 14 को क्या होता है, 14 नवंबर को क्या था कुछ दिन पहले, 14 नवंबर को दोस्तों चिल्ड्रंस डे था, हमारा चाचा नेहरू का जन्मदिन। क्या 14 नवंबर, 14 एन से 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। चॉकलेट तो याद है ना दोस्तों, यही है 14 नवंबर में हमारे चाचा जी, हमारे चाचा नेहरू कौन, तो ये कितने नंबर पे, 14 नवंबर। तो मैं 13 और ये 14 नवंबर, मैं 13 और ये 14 नवंबर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ओ को देखते हैं 15। इसे क्या दिखाई दे रहा है, इसे दिखाई दे रहा है ग्राउंड है, और ग्राउंड में ये ओ क्या है, चक्कर है। ग्राउंड में क्या है, चक्कर है। तो आपको झारखंड पुलिस में भर्ती होने के लिए या फिर किसी भी पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे डेली, तो दोस्तों 15 चक्कर लगाने पड़ेंगे। जब बात करेगा 15 तो होगा ओ कितना है 15, क्योंकि चक्कर तो ओ का ही लगता है ना दोस्तों। तो ठीक है, तो 15 नंबर में क्या, ओ 15 चक्कर क्या। नेक्स्ट देखते हैं, आपका आ जाएगा पी, ओ माय गॉड, पी क्या होगा, अरे पी क्या, पानी पी, दारू पी के 16, अच्छा 16 पी के सो जाता है आदमी, पी के क्या हो जाता है, आदमी सो जाता है, लेट जाता है। पी के 16, पी के क्या होगा दोस्तों, पी के 16, आदमी पी के सो जाता है, तो पी के 16। अरे मैं तेरा लब दोबारा, मैं तेरा लब दोबारा 14 नवंबर। अब ये पी के 16, और आप तो ये तो भूल ही नहीं सकते, कितने चक्कर दोस्तों, ओ 15 चक्कर। ओ कितने चक्कर, तो 15 चक्कर, पी के 16। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं क्यू से होगा क्वीन, और आर से होगा रानी। क्यू से होगा क्वीन और आर से होगा रानी। आप लोग बोलेंगे तो सर क्यू का मतलब भी रानी और रानी का मतलब क्वीन का मतलब रानी का मतलब क्वीन, कैसे, कंफ्यूजन तो होगा, नहीं होगा। हमेशा हमारा हिंदी इंग्लिश से बड़ा होता है, हिंदी। तो इंग्लिश में क्वीन जो होता है वो आर से छोटा है, रानी से छोटी है, रानी से 1 साल की छोटी। रानी से छोटी कौन, क्वीन। रानी से छोटी कौन, क्वीन। तो क्वीन जो होती है 17 साल की, रानी होती है 18 साल की। क्वीन कितने साल की, क्वीन होती है 17 साल की, और रानी जो होती है वो 18 साल की। समझ गए दोस्तों, क्वीन 17, क्यू 17 और आर 18। तो नेक्स्ट देखेंगे है 19, क्या है दोस्तों, S19, और टी है 20। तो आपको ये पता ही है T20 गेम खेलते हैं ना T20, तो T20, टी से 20, तो 20 से एक कम, टी से एक कमी तो है S, तो S कितना 19, T20 है तो S19, T20 तो S19, T20 तो S19, जाहिर सी बात है T20 तो S19, सीधी सी बात, T20 S19। चलिए अब देखते हैं यू, बहुत खतरनाक है दोस्तों, यू बहुत खतरनाक, मैं तो नहीं बोलने वाला। यू में क्या है, क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 21 दिख रहा है क्या समझ रहे हैं आप लोग, अरे 21 नहीं 21 है ये, क्या बोल रहे हैं, आई किस यू, ओ सॉरी 21 यू, कितने, अरे एक ही तो, 21 यू मतलब ये क्या होता है 21 यू, 21 यू। अब पता नहीं किसको, बच्चा को भी हो सकता है, कोई किसी को भी हो सकता है। 21 यू कितना, 21 यू, 21 यू किसके लिए, तो 21 यू, 21 यू, 21 यू। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भी का मतलब क्या है दोस्तों, ये वी से विक्ट्री होता है, वी से विक्ट्री होता है ना दोस्तों, वी से विक्ट्री, आपको दिखाई दे रहा होगा, वी से विक्ट्री, यानी कि 2 है 11, 11 दूने 22, तो वी का मतलब 2 डंडे,
दो डंडे दिख रहा है, दो डंडे, तो जब दो डंडे दिखे तो 22, जब दो डंडे दिखे तो 22, आपको पता ही है। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, दो डंडे दिख रहे हैं दोस्तों, दो डंडे दिख रहे हैं, दो डंडे से तो दिख ही रहे होंगे, तो वी से विक्ट्री 22 नंबर में। अच्छा, अब ये आपको तीन डंडे दिखाता हूं मैं, तीन डंडे का मतलब डब्लू, तो तीन डंडे का मतलब होता है डब्लू, ये हो जाएगा 23। जब वी से विक्ट्री, दो डंडे, दो के बदले दो, 22, ठीक है। ये तीन डंडे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, डब्लू क्या हो गया, तीन डंडे से डब्लू, ये हो गया 23, ठीक है दोस्तों, 23 हो गया, ये 23 हो चुका है। अब देखते हैं 24, ठीक है दोस्तों 24। अब देखिए 24 में क्या होता है, क्रिसमस डे मनाते हैं ना 25 को, लेकिन 25 को मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस जो ईसा मसीह का जन्म तो 24 को हो जाता है, तो क्रिसमस डे को हम लोग 25 को नहीं 24 को मनाते हैं रात में। क्रिसमस डे ईसा मसीह का जन्म तो 24 को होता है, क्रिसमस डे उसको मनाया जाता है उसके बाद वाला दिन, लेकिन रात में हम लोग जो चर्च जाते हैं वो तो एक्स वाला है ना, तो एक्स क्या है 24 नंबर में, एक्स कितने होते हैं 24 में, हालांकि ये पीछे से 26 तक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या होगा 24, एक्स 24, वाई 25, वाई 25, और जेड तो आपको पता ही है, जेड क्या है 26। आपको सारा याद हो चुका है दोस्तों, आप मानो चाहे नाम नहीं मानो, आपका याद हो चुका है ऑलरेडी। चलिए एक बार प्रैक्टिस करें, चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम। देखिए ए जानते हैं, ए बी सी डी ई तक जानते हैं, एफ तक जानते हैं ना, ए बी सी डी ई तक तो जानते होंगे। अब देखिए 6 नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, ये 6 नहीं, ये तो फिक्स है, F6, और G7 कंट्री है ना दोस्तों। देखिए G7, जैसे तो G20 भी है, तो G7 से देखिए 7, G में 7 घुसा हुआ है, G में 7 घुसा हुआ, तो ये क्या हो गया G7 दोस्तों। H8 ये तो हाइट है, H8 है ना दोस्तों। I9 क्या जानते हैं दोस्तों, I9। अब देखते हैं I9 हो गया, J10 अब तो देख ही चुके हैं, J10 क्या है दोस्तों, एक बार बोलिए J10, बिल्कुल सही पकड़े हैं, J10 बिल्कुल, थैंक यू J10। अब देखिए के को 11 को तोड़ करके बना दिया गया, नहीं देख रहे हैं, दो डंडी है, दो डंडी को तोड़ करके बना दिया गया। देखिए दोस्तों के और एल, अरे यार एल नहीं, ये तो लव है, लव 2 12 13 14 15 जितना मन उतना बार, क्या लव 2 12, लव क्या है 2 12 है दोस्तों, लव क्या है 2 12। एम देखिए, एम, अरे मैं तेरा क्या है, एम तेरा क्या है दोस्तों, एम तेरा क्या है, एम तेरा। अरे N14 कैसे, अरे 14 नवंबर चाचा जी का जन्मदिन, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। क्या है ये, मैं तेरा के बाद 14 नवंबर 14 N, अरे ओ 15, अरे बाप रे बाप, चक्कर कितने चक्कर मारेंगे, चक्कर 15 चक्कर, ग्राउंड के कितने चक्कर मतलब 15, जब भी चक्कर कब आता था गोल गोल नजर आता है ना दोस्तों। चलिए चक्कर मतलब 15, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ओ का 15 हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। अब देखिए 16, अरे पी के 16, आदमी दारू पी के सो जाता है ना, तो आदमी जब पी लेता है तो सो जाता है, सो मतलब सो ले, अब पी तो लिया ही है, अब सो ले, ठीक है, तो पी का 16, पी का क्या होगा दोस्तों 16 होगा, पी का 16। क्यू और आर क्या बताया था, क्वीन, क्यू से क्वीन और आर से रानी, और रानी से क्वीन क्या होता है छोटा होता है, तो क्यू हो गया 17 साल की क्यू पता नहीं, ठीक है, 17 साल की क्यू पता नहीं, 17 साल की क्वीन पता नहीं, 17 साल की क्यू पता नहीं, ठीक है, 17 साल की क्यू पता नहीं, 17 साल की क्यों पता नहीं। अब आते हैं आर 18, आर क्या है दोस्तों 18, आर क्या है दोस्तों 18, आर कितने नंबर में आता है 18 नंबर में। एस आता है 19, एस कितने नंबर में आता है 19, क्योंकि T20 होता है, T20 होता है एक कम 19, टी से एक कम क्या होता है एस होता है ना दोस्तों, तो एस बराबर 19 और टी बराबर 20, T20, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और बाबा इसको तो हम थोड़ा देर पहले बता चुके हैं दोस्तों, ये क्या है 21 है, 21 यू किसको, आई किस यू 21 यू, ठीक है 21 यू, और ये है क्या T20 नहीं है, ये वी देखेंगे दोस्तों, वी से दो डंडी पे 22, दो डंडी पे क्या है 22, वी से विक्ट्री, दो डंडी पे वी नजर आ रहा हो दोस्तों, ये हो गया वी से 22। अब देखते हैं
तीन डंडी नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तीन डंडी मतलब डब्लू। अरे यार तीन को ऐसे कर दिया, तीन को ऐसे है तो ऐसे कर दिए, तीन है ना ऐसे, डब्लू है इसको ऐसे कर देंगे क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। डब्लू को अगर ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा थ्री, क्या होता है 23। और ये 24, 24 को एक्स, वाई को 25 और जेड को 26। ये हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो देख लिए उसका नंबरिंग, कौन नंबर कितने नंबर में आता है। लेकिन आप देखेंगे ऑपोजिट नंबर, जैसे ए का ऑपोजिट क्या आता है, बी का ऑपोजिट क्या होता है, इसको देखेंगे एक रोमांटिक स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों रोमांटिक स्टोरी, एक लड़का है एक लड़की है, एक हीरो है एक हीरोइन है। उन सारे से स्टोरी में, स्टोरी क्या है, आजाद, AZ आजाद। क्या देखेंगे दोस्तों, आजाद। तो आजाद नाम का, आजाद ये एक लड़का है, आजाद क्या है, एक बॉय है। आजाद क्या है दोस्तों, आजाद नाम का एक बॉय है। आजाद नाम का क्या है, आजाद नाम का बॉय है। आजाद नाम का बॉय है, आजाद नाम का बॉय है, जो कि CX बोले तो क्रिसमस, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, जो अभी गर्लफ्रेंड हुआ नहीं दोस्तों, सिर्फ दोस्ती है, उसको क्रिसमस डे मनाने के बहाने उसको प्रपोज करना चाहता है। दोस्तों क्रिसमस डे मनाने के बहाने उसको क्या करना चाहता है, उसको प्रपोज करना चाहता है। ठीक है, इसीलिए उसके लिए, उसको प्रपोज करने के लिए उसको लेके जाना चाहता है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे तो पार हुआ 2 दिन पहले। तो देखेंगे बॉय आजाद, कौन सा ये है, ये देखिए आजाद, AZ आजाद, AZ आजाद। आजाद क्या है, बॉय है। आजाद क्या है, बॉय। BY, बी का उल्टा क्या है, बॉय, बी का उल्टा बॉय। क्रिसमस क्या मनाना चाहता है, क्रिसमस क्या मनाना चाहता है, उसके साथ, उसके साथ मनाना चाहता है क्रिसमस, उसके साथ मनाना चाहता है क्रिसमस। क्यों मनाना चाहता है क्रिसमस, क्योंकि वो दिल वाला है दोस्तों। वो क्या है, दिल वाला है, दिल वाला। वो जो क्रिसमस डे, आजाद बॉय क्रिसमस डे मनाना चाहता है क्योंकि वो दिल वाला है। आपको पता ही है उस लड़की से तो वो प्यार करता है, वो अभी तक बोल नहीं पाया है, क्योंकि वो क्या है, दिल वाला है दोस्तों। क्या है, दिल वाला है, क्या है, दिल वाला है। अब क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं कब, इवनिंग को। किस में, इवनिंग पे। इवनिंग पे वो अपने गर्लफ्रेंड को कब ले जाना चाहता है, वो अपने गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहता है इवनिंग पे। वो अपने गर्लफ्रेंड को कहाँ, मतलब कब ले जाना चाहता है, इवनिंग पे। कि चलिए चलते हैं इवनिंग पे, थोड़ा सा मार्केट का भी देखा जाएगा और सही मौका आने पर इसे प्रपोज भी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो क्या, इवनिंग पे। जब देखिए दोस्तों लड़का कितना कितना वो तैयारी के साथ आया था। जब वो आया था तो साथ में फूल, छोटी मोटी गिफ्ट लेके आया था, उसको दे दिया। अब जब उसको दे दिया वो तो हैरान, ये तो मेरे दोस्त है, मेरे लिए ऐसा गिफ्ट क्यों लाया है। तो बोले कह रहे ये किसके लिए है, ये है किसके लिए। ठीक है, इवनिंग में आया था, जब वो गिफ्ट वो लड़की को पकड़ाया वो लड़का, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, अरे फॉर यू, ये गिफ्ट किसके लिए है, फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। क्या है, तुम्हारे लिए, फॉर यू, किसके लिए है, ये तुम्हारे लिए, फॉर यू, फॉर यू। अच्छा ठीक है, फॉर यू तो हो गया। अब वो उसने गिफ्ट ले लिया, अब गिफ्ट ले लिया तो चलो बैठो बाइक पे। तो बोल रहे क्या, रही बाइक पे बैठेंगे, किस ओर से जाएंगे, इस ओर से। अरे इस ओर से तो मेरे पापा उधर से मार्केट में जा रहे होंगे, देख लेंगे। अच्छा तो क्या करेंगे, चलिए GT रोड के होके चलते हैं। GT रोड तो हाईवे है, कोई देख भी नहीं पाएगा, इसलिए कौन सा रोड में जाएंगे, GT रोड पे जाएंगे दोस्तों। किस रोड पे जाएंगे, GT रोड पे। GT रोड पे, तो बोले कि GT रोड पे जाइएगा, ध्यान रखिएगा, उस वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पे तो, वहाँ से तो हमने पास किया है, वहाँ पर मेरा टीचर लोग है। तो कौन सा स्कूल है, तो बोला अरे वो तो हाई स्कूल है। पहले लड़का क्या बोलता है कि चलो GT रोड पे, GT रोड के रास्ते से चलते हैं, लेकिन GT रोड के रास्ते से तो क्या है, आपका हाई स्कूल है ना, लड़की का क्या है, हाई स्कूल है। अब जैसे तैसे हाई स्कूल पार किया, अब हाई स्कूल पार तो कर लिया, लेकिन वहां पर फाटक लग गया। बताइए, इतना टेंशन में है और फाटक लग गया। फाटक मतलब, अरे इंडियन रेलवे का वहां पर ट्रैक गुजर रहा था, तो रास्ते में फाटक आता है ना, भारत है जानते ही होंगे, बीच बीच रोड में फाटक गिर जाता है। तो बेचारा टेंशन में आ गया, GT रोड में तो जा रहा था, जस्ट आगे जैसे देखा तो वहां पर क्या था, जैसे GT रोड में जाने के लिए निकल रहा है, उससे पहले क्या मिला उसको, हाई स्कूल। हाई स्कूल मिला, हाई स्कूल से जैसे पार किया, अब देखिए बताइए कि इंडियन रेलवे का क्या है, इंडियन रेलवे का वहां पर ट्रैक गुजर रहा है। अब इंडियन रेलवे का ट्रैक गुजर रहा है, वहां पर शटर डाउन कर दिया। बताइए टेंशन, कितना बड़ा टेंशन अभी, इतना बताइए, वर्ल्ड वर्क से ज्यादा टेंशन तो इन लोग के पास है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बॉय कैसा था, आजाद क्या था, बॉय था, किस लिए आया था,
क्रिसमस डे मनाने के लिए। किस लिए? क्रिसमस डे मनाने के लिए। क्यों? अरे यार वो बहुत बड़ा दिल वाला था। क्या था? बहुत बड़ा दिल वाला। अब जा रहा था तो उसको क्या एक मतलब इवनिंग चाहिए होता है कि प्रपोज करने का एक होता है ना कि एकदम मस्त माहौल रोमांटिक सा होना चाहिए। अब दोपहरिया में तो हो नहीं सकता, इसलिए इवनिंग को एकदम कौन सा इवनिंग चुना? तो उसने चुना जो क्रिसमस डे वाला ना। तो चलिए इवनिंग वो क्या किस लिए इवनिंग पे लड़का तो गया था क्या लेके? फूल लेके, गिफ्ट लेके। लड़की बोल रही है किसके लिए? तो बोली फॉर यू। फॉर यू। अब लड़की तो खुश हो गई। अब जा रहा है वो लोग किस किस रास्ते से जाएगा? तो जाएगा जीटी रोड से। जीटी रोड जैसे ही पार करेगा मिलेगा क्या? हाई स्कूल। हाई स्कूल पे मिलेगा। अब हाई स्कूल जैसे ही पार कर गए उसको वहां पर क्या हो जाएगा? शटर डाउन हो जाएगा। शटर डाउन किसका होगा? तो इंडियन रेलवे का। अब उतना देर तक जो शटर डाउन है, अब उसका टाइम पास करने के लिए कुछ उसको बोल रहा है, उसका थोड़ा सा तारीफ करेगा। तो लड़की पूछ रही है कि बताओ तो इतनी सारी लड़कियां हैं, मैं ही क्यों? तो बोले अरे तुम ही क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए झारखंड क्वीन हो। झारखंड क्वीन मतलब झारखंड की सबसे सुंदर लड़की। तुम मेरे लिए क्या हो? झारखंड क्वीन। क्या हो मेरे लिए? तुम मेरे लिए झारखंड क्वीन हो। तुम मेरे लिए झारखंड क्वीन। और आपको पता ही है दोस्तों, भले घर घर में फटा हुआ पैंट पहने लेकिन लड़की के साथ अच्छी बातें बोलता है, अच्छे कपड़े पहन के जाता है। उसको लगना चाहिए कि हाँ ये सोफिस्टिकेटेड है, ये मतलब पढ़ा लिखा एकदम पूरा अच्छा से, तो अच्छा से बात कर रहा है। तो इंग्लिश में बातें कर रहा है, तो इंग्लिश में बातें कर रहा है, तो सोचा कि थोड़ा सा इम्प्रेस कर लूँ। तो बोले कि अरे वाह इतना सुंदर इंग्लिश कैसे सीखा? तो बोले कि अरे कुछ नहीं, मैंने एक बुक खरीदा है। किसका बुक? तो केपी ठाकुर। केपी ठाकुर का बहुत सुंदर बुक आता है दोस्तों, ग्रामर का। केपी ठाकुर का बहुत सुंदर बुक आता है। किसका? तो ग्रामर का। उसने लड़का ने तो लगता है वही वाला बुक पढ़ा है। कौन किसका बुक पढ़ा है? तो केपी ठाकुर का। ठीक है, केपी ठाकुर का। उसको मतलब ऑलमोस्ट इम्प्रेस कर चुका है, उसको ऑलमोस्ट इम्प्रेस अब कर ही चुका है। ठीक है, उसको ऑलमोस्ट इम्प्रेस कर चुका है, इतना सारा प्लानिंग था उसका। ठीक है, तो बोले कि एक बात बता दो, तुम ये सब जितना सारा सुबह से मेरे लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि ये लव है तेरे से। क्या है? लव, LOVE। लव है। क्या है? तेरे से लव है भाई। लव क्या है? तुमसे लव है। लव है इसीलिए तो मैं कर रहा हूं। तो लव, LO। क्या है? L का उल्टा अपोजिट लव, L का उल्टा O। ठीक है, L का उल्टा O। और M और N। अब M का उल्टा N क्यों? अरे इतना सारा ताम झाम सिर्फ एक ही लड़का करता है क्या? आपको क्या लगता है एक ही लड़का करता है? नहीं, दुनिया का सारा लड़का यही सोचता है कि मैं कैसे किसी तरह से उसको इम्प्रेस कर लूं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, मैन विल बी मैन। क्या? मैन विल बी मैन। मैन हमेशा मैन ही रहता है। ठीक है, मैन विल बी मैन। आपको दोस्तों इस कहानी के माध्यम से सारा याद हो चुका है, यकीन नहीं आ रहा? चेक कर लिया जाए। AZ आजाद, बताइए मेरे साथ, चलिए रिवीजन मारिए। क्या है? AZ आजाद। आजाद, आजाद उसके बाद क्या है? बॉय। आजाद नाम का क्या है? बॉय है। बॉय है, क्या करने जा रहा था? अरे क्रिसमस डे मनाने जा रहा था। क्रिसमस डे मनाने जा रहा था, वो क्या था? अरे दिलवाला था वो क्या था? दिलवाला। दिलवाला था। कौन सा चुना? तो क्रिसमस का इवनिंग चुना। क्या चुना? इवनिंग। ई का उल्टा भी। ठीक है, इवनिंग। अरे गेट सब याद है ना? किसके लिए लाया? अरे फॉर यू। किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू। कौन से रास्ते से जाएंगे? जीटी रोड पे जाएंगे। अरे हाईवे में मजा आएगा। जीटी रोड किस पे जाएंगे? जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड जैसे ही पार होंगे उसके बाद क्या मिलेगा? अरे हाई स्कूल मिलेगा। हाई स्कूल से जैसे ही पार करेंगे क्या मिलेगा? इंडियन रेलवे का। अरे शटर डाउन किसका? इंडियन रेलवे का। अरे उसके अंदर क्या देखा भाई? उसके अंदर क्या देखा? उसके अंदर देखा झारखंड क्वीन। क्या देखा दोस्तों? झारखंड क्वीन। झारखंड की सबसे सुंदर लड़की उसी में देख लिया। अब क्या देखेंगे? अब लड़का तो पूरा इंप्रेस, सॉरी लड़की तो पूरा इंप्रेस, लड़का करने में कामयाब हो गया। अब देखिए क्या? केपी ठाकुर। कौन सा बुक? अरे कौन सा बुक पढ़ा उसने? उसने कौन सा बुक पढ़ा? उसने बुक पढ़ा है केपी ठाकुर का। कौन सा बुक? तो केपी ठाकुर का बुक। क्यों? तो लव। आप बोलेंगे कि सर आप तो यहीं तक बताएं, ये सब क्या होगा? अरे देवी जी देख लीजिए, अरे ये यहाँ से तो रिपीट होगा, यहाँ से तो रिपीट होगा नहीं होगा। यहाँ तक लास्ट है। M का उल्टा N, तो N का उल्टा M। L लव हो सकता है तो LO भी हो सकता है। KP हो सकता है तो PK भी हो सकता है। झारखंड क्वीन हो सकता है, QJ भी हो सकता है। आपको याद हो चुका है, बोला था ना मैं कि आपको याद करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ यही तो था स्टोरी। आइए दोस्तों देखते हैं, हम लोग कुछ देर पहले क्या देखे? नंबरिंग देखे। तो नंबरिंग में कैसे देखे? बायां से दाया देखे। बायां से दाया 1 से लेकर
26 तक बायां से दायां देखे, लेकिन दायां से बायां नहीं देखे दोस्तों। तो दायां से बायां, इधर से हम लोग उधर देखे, ठीक है, इधर से ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड से, ये है राइट हैंड साइड, हम लोग ये देखे, लेकिन हम लोग ये नहीं देखे हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, हमको ऐसा देखना है, ठीक है। इसको नंबरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको बोला जाता है कि बताइए जी कितने नंबर में आता है, जी आता है 7 नंबर में, कैसे, तो बाएं से दाएं में, बाएं से दाएं में जी आता है 7 नंबर में। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि दायां से बायां में कितने नंबर में आता है, दायां बायां में कंफ्यूजन मत होइए, जब ABCD को इधर से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, बायां से दायां, और जब लास्ट से जेड से स्टार्ट करेंगे जी तक आएंगे, मान के चलिए जे को अगर एक ए से स्टार्ट करके जे तक जाएंगे तो जे कितने नंबर में आया, 10 नंबर में। लेकिन जब इधर से जे तक आएंगे तो जे जो है कितने नंबर में आएगा, ठीक है, जे ऐसे नॉर्मली 10 नंबर में आता है, लेकिन जब इधर से आता है, जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आता है तो जे कितने नंबर में आता है, देख सकते हैं जे आता है 17 नंबर में। जे कितने नंबर में आता है, 17 नंबर में। घबराइए मत और डरिए मत कि आपको याद कराएंगे, फिर से याद नहीं कराना है, आपको याद हो चुका है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जे का पता करना है कि जे दाएं से बाएं कितने नंबर में आता है, आपको पता ही है जे कितने नंबर में आता है, इधर वाला से बाएं से दाएं कितने नंबर में आता है, 10 नंबर में, 10 नंबर में आता है ना दोस्तों। इसको आपको ये वाला कंफर्म है कि ये 10 नंबर में आता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 27 में से घटा दीजिए। 27 में से अगर 10 घटाएंगे तो आ गया 17। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये 17 नंबर आ चुका है। कोई भी संख्या, आपका तो संख्या नंबर पता हो ही चुका है कि बाएं से दाएं कितना नंबर है, कुछ भी पकड़ लीजिए। चलिए पकड़ते हैं, आपका आर पकड़ते हैं। आपको पता है आर कितने नंबर में आता है, आर आता है आपका 18 नंबर में। लेकिन आपको क्या करना है, वो तो बाएं से दाएं पता है, लेकिन हमको दाएं से बाएं जानना है। तो दाएं से बाएं जानने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या बोले थे, आपको ये आर कितने नंबर में आता है, आर आता है आपका, सॉरी आर कितने नंबर में आता है, आर सॉरी ठीक है, आर कितने नंबर में आता है, आर आता है 18 नंबर पे। लेकिन माइनस किसके साथ बोले थे, माइनस हम बोले थे कि 27 के साथ माइनस कर लेंगे। 27 के साथ अगर 18 को माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, 27 के साथ अगर 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका 9 आएगा। क्या आंसर होगा, 9। यानी कि कोई भी संख्या लेटर निकालने के लिए 27 से उस लेटर को हम लोग क्या करेंगे, उस लेटर को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, राइट से लेफ्ट आएगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो बायां से दायां निकालने के लिए क्या करेंगे, बायां से दायां आपको पता है, तो दायां से बायां, दायां से बायां, दायां से बायां निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को जो भी आपको पता है उस लेटर को इससे क्या कर देंगे, घटा देंगे। आपका आंसर आ जाएगा दायां से बायां। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता हो चुका है। यही था आपका आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये देख के, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है, ठीक है। और आप जैसे जैसे आप मुझे प्यार भेजते रहेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस और हाई होते जाएगा। और सारा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का। जैसे जैसे दिन बीतेगा और जैसे जैसे हमको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपका सारा चैप्टर करा दिया जाएगा। आप देख चुके हैं, आपका कंटेंट देख चुके हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।